बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। हिमाचल प्रदेश का राज्यसभा का चुनाव ये हिमाचल के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्री हर्ष महाजन जी चुनाव में निर्वाचित हुए हैं और उनका निर्वाचन हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। हर्ष महाजन जी के चुने जाने पर जहां हम उनको बधाई देते हैं, वहीं पर हिमाचल प्रदेश की वर्तमान जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वो अपना मॉरल ग्राउंड सत्ता में रहने का खो चुकी है। वर्तमान श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, जो एक बहुत बड़े बहुमत के साथ चलने वाली सरकार रही, वैसे में 34 वोटों के ऊपर टाई अप हो जाना और किसी भी तरह से मॉरली सत्ता में रहने का हक वर्तमान सरकार खो चुकी है। पिछले 1 साल 2 महीने की सरकार की जो कार्यशैली है, वो कार्यशैली पूरी तरह से डिस्गस्टिंग है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने 14 महीने में प्रदेश में जो कुछ खोया है वो अभूतपूर्व है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1 साल और 1.25 साल की सरकार इस तरह से जनमानस के हृदय से उतर जाए। झूठी गारंटियों के आधार पर सत्ता में आई सरकार, बहुत बड़ी चमक के साथ सत्ता में आई सरकार अपनी चमक को खो चुकी है और जिस तरह का एक राजनीतिक घटनाक्रम प्रदेश में बना है, ऐसे में हिमाचल प्रदेश की जनता वो पूरी तरह से त्रस्त है। हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कहना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनता की जनभावनाओं की रिफ्लेक्शन इस राज्यसभा के चुनाव, क्योंकि जो विधायक है वो जनता की अपेक्षाओं के अनुसार चुन करके आता है और जब सरकार उसकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती है तो स्वाभाविक रूप से जनता अपने विधायक को एक ऐसी स्थिति में लाके खड़ा करती है और जिसका परिणाम ये राज्यसभा के चुनाव की वोटिंग है। हमें पहला विषय रखना है। दूसरा, हम चुनाव 2024 की दृष्टि से पूरी तरह से सजगता के साथ लगातार कार्यक्रमों की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे कार्यक्रम मंडल स्तर पर, हमारे कार्यक्रम विधानसभा स्तर पर, बूथ स्तर के ऊपर लगातार जारी है। संगठनात्मक दृष्टि से एक बड़ा अभियान अपना चला है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली मंडपम में संपन्न हुआ और वो अधिवेशन अनेक मामलों में भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ। श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी न केवल भारत के अपितु दुनिया के सबसे पॉपुलर और महान नेता के रूप में उभर करके दुनिया के सामने आए हैं और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा है
भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 के पार। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर जमीनी स्तर के ऊपर काम पर जुटी है और हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिले और नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, इस लक्ष्य को लेकर के चली है। इतना मुझे आज आपसे साझा। सर, तो इसका मतलब है कि अब आप लोग भी प्रयास नहीं करेंगे यहाँ पे जो सत्ता को गिराने को लेकर के तमाम चीजें हो रही है, क्योंकि आपने लोकसभा की चर्चा की, 400 पार की चर्चा की, इसका मतलब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर टिकी रहेगी। हमने कब गिराने का प्रयास किया? लेकिन आपका जो प्रश्न है वो उचित नहीं। हमने कब गिराने का प्रयास किया? ये तो अपने बोझ से गिरती भी दिख रही। भारतीय जनता पार्टी और कोई भी अलोकतांत्रिक दृष्टि से नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सभी एंगल्स पर काम करती है। आप लोग कल से कहते हैं ये सरकार माइनॉरिटी में है, लेकिन आज मैं तो आज भी कह रहा हूं कि वो अपना सत्ता में रहने का अधिकार खो चुकी है। गवर्नमेंट को मॉरल राइट नहीं। छह जो एमएलएज हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं और ऐसे में जो सदन की संख्या है वो भी कम हुई है और मेजॉरिटी अभी भी आपने देखा कांग्रेस के पास कि है। जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके प्रति जिस तरीके के कांग्रेस के विधायकों के बयान आए या भाव है उनके, बीजेपी अपने आप को किस तरह की पोजीशन में पाती है इस पूरी परिस्थिति में? भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करने वाली पार्टी है और जो 6 माननीय सदस्यों की टर्मिनेशन है उसकी दिशा में विशेषज्ञ लोग वो स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। और भी लोग हैं जो आपके संपर्क में हैं कांग्रेस के? हम और 2024 के चुनाव के लिए पूरी तरह से सज्ज हैं, उस दिशा में जुटे हुए हैं और जो वर्तमान सरकार की स्थिति है वो उनके ही मंत्री के द्वारा स्वयं उसका बयान किया गया है। हमें तो उसका बयान करने की जरूरत है। इस क्रूशियल फेज के ऊपर उनके एक महत्वपूर्ण मंत्री रेजिग्नेशन देते हैं तो दूसरे को उसके बारे में बयान करने की क्या जरूरत है। धन्यवाद जी।